नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए नजर डालते हैं खास खबर पर। बड़नगर में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह पंड्या ने श्री महाकाल लोक टीवी से विशेष चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा की योजनाओं को लोगों के बीच में पहुंचाना है। साथ ही हमने यह प्रयास किए हैं कि लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिले। अब लोगों के बीच इन योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। बड़नगर में भाजपा के अध्यक्ष श्याम शर्मा और महामंत्री जयप्रकाश त्रिवेदी से भी महाकाल लोक टीवी ने विशेष चर्चा की है, जिसमें शर्मा ने कहा है कि भाजपा की सरकार फिर बनेगी और राज्य में चारों ओर विकास होगा। हमारा उद्देश्य केवल सत्ता पाना नहीं है, बल्कि लोगों की सेवा करना है। दूसरी ओर जयप्रकाश त्रिवेदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं, जिस कारण भाजपा को फिर मौका मिलेगा। राज्य में किसी प्रकार की सत्ता विरोधी लहर नहीं चल रही है। महाकाल लोक टीवी चैनल के माध्यम से आज हम बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जितेंद्र सिंह पंड्या से रूबरू हैं। पंड्या जी, इन चुनाव को किस तरीके से लेते हैं आप? मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इस चुनाव को हम विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको हम जन जन तक ले जाकर और उनसे हम ये अपील कर रहे हैं कि इन योजनाओं को क्रियान्वयन रखने के लिए, जारी रखने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। ठीक, धन्यवाद। अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिला है, तो इसलिए जनता उत्साह में है वोट देने के लिए। और हमारी सरकार बन रही लगातार 5वीं बार, और जो जन कल्याणकारी योजना शासन ने निचले स्तर तक लागू की है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो खाद्य की जो योजना है, जो हर व्यक्ति को और आगे बढ़ा दिया है, इसलिए जनता में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ कांग्रेस का भ्रम है कि एंटी इनकम्बेंसी, ऐसा कुछ भी नहीं है जनता के बीच में। ठीक, धन्यवाद, आप दोनों का धन्यवाद। महाकाल लोक टीवी चैनल के माध्यम से आज हम उज्जैन जिले के सर्वाधिक चर्चित बड़नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जितेंद्र सिंह पंड्या के आवास पर हैं। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री श्याम जी शर्मा एवं जिला महामंत्री श्री जयप्रकाश जी त्रिवेदी। मैं दोनों से आपको रूबरू करवाना चाहता हूं। शर्मा जी, आप पर बड़ा दायित्व है। आप सत्तारूढ़ पार्टी के एक इकाई के अध्यक्ष हैं, नगर इकाई के अध्यक्ष हैं, तो आप इन चुनाव को किस तरीके से लेते हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जन जन की पार्टी है और विकास करती है। और यह चुनाव हमारे लिए केवल सत्ता प्राप्त नहीं करना है, हमें जनता की सेवा करना है, सबका विकास करना है, और वो सबके प्रयास से हो रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश चहुमुखी विकास करेगा। भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी योजनाओं का कितना प्रभाव देखते हैं आप जनता में? मैं समझता हूँ कि यह जो चुनाव है, यह पूर्ण रूप से शिवराज सिंह जी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है, यह विकास का ही चुनाव है। हम जहाँ भी जा रहे हैं, सभी लोग मामा जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से खुश हैं। भले वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, नल जल हो, उज्ज्वला योजना हो, लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, सभी के माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं और अपार उत्साह उमंग है उनमें, और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए ललायित है। जयप्रकाश जी, एक आपसे महत्वपूर्ण सवाल, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कितना मानते हैं आप मध्य प्रदेश में? नहीं, इस प्रकार का जो है कि वातावरण बना रही कांग्रेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी जनता, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, उनका लाभ ले रही है, और उत्साह में जनता, मतदाता वोट देने के लिए लालायित है। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने जो योजनाएं लागू की जन कल्याणकारी, उन योजनाओं के माध्यम से जनता का कल्याण हुआ है, और जनता चाहती है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार से अभी कमलनाथ जी ने जो कहा है कि हमारी सरकार आई, जो कि पूरे जिले में विधानसभा चुनावों को लेकर काफ़ी चर्चा में है, हम इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जितेंद्र सिंह पंड्या के साथ हैं, और हम महाकाल चैनल के माध्यम से उनसे रूबरू होना चाहते हैं। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह जो चुनावी समर है, इसको आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, चुनावी समर तो एक युद्ध की भांति होता है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सब सैनिक युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं और अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। तो जन कल्याणकारी जो सरकार ने
काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनको लेके हम जन जन तक पहुँच रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि गत विधानसभा चुनाव में भी आपको टिकट मिला था और वो टिकट किसी कारण से वापस हुआ और फिर पुनः इस बार आपको, तो इन 5 सालों में आपने किस तरीके से जनता से संपर्क किया? देखिए, हम तो एक बल्ब की बात ही है, हमारा जो स्विच है वो संगठन के पास होता है, वो चालू कर देंगे तो हम चालू हो जाते हैं, बंद कर देंगे तो बंद हो जाते हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला था वो उचित होगा। कमोबेश यही स्थिति इस बार कांग्रेस के साथ भी रही है कि कांग्रेस में भी सीट का वापस से परिवर्तन हुआ है, तो वो किस तरीके से आप उस चुनौती को किस तरीके से लेते हैं? देखिए, कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न नीति है और न कोई विचार है, और भारतीय जनता पार्टी के पास ये तीनों चीज़ है। हम विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी और जन हितैषी जो योजना है उनको लेकर हम जन जन तक पहुँच रहे हैं। अच्छा जितेंद्र जी, एक बात बताइए, आप युवा हैं, युवाओं में काफ़ी आपका होल्ड है, और एक युवा सोच क्षेत्र के विकास के लिए किस तरीके से क्या सोच रखती है? युवाओं के लिए निश्चित रूप से सरकार भी इस स्तर पर काम कर रही है, युवाओं को स्वावलंबन बनाने पर काम कर रही है, और ऐसी कई योजनाएं सरकार केंद्र की और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चलाई है। निश्चित रूप से युवाओं के रोजगार के लिए एक कृषि आधारित उद्योग बड़नगर में स्थापित हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग स्थापित करना, ऐसी हमारी प्राथमिकता है। आमतौर पर यह देखने में आ रहा है कि बड़नगर के सौंदर्यीकरण को लेकर कोई एक विजन नहीं है अभी तक, आप क्या विजन रखते हैं इसमें? देखिए, हमारे जो नगर पालिका के माननीय अध्यक्ष जी अभय जी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा यहाँ का प्रोजेक्ट बनाया है नगर को सौंदर्यीकरण को लेकर। हम उनके उस प्रोजेक्ट को आगे सरकार तक पहुँचाने और उसको क्रियान्वयन करने का हम प्रयास करेंगे। आपके पूज्य पिताजी भी बड़नगर क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे हैं, और पिता की विरासत को किस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे, उसको किस तरीके से सहेजेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी एक परिवार भाव के साथ काम करती है, और जहाँ तक आप विरासत का सवाल है, निश्चित रूप से मैं भी 20 साल से कार्यकर्ता के रूप में पहले भारतीय जनता पार्टी में काम किया है। उसके बाद पार्टी को कुछ ऐसा लगा तो मुझे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को अवसर दिया है। निश्चित रूप से बाबूजी, सदैव बाबूजी ने जो काम किए हैं उनको माननीय दवाई साहब, माननीय मुकेश पंड्या जी ने आगे बढ़ाया है, हम और उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जितेंद्र जी, ऐसा मीडिया में चर्चा है कि इस बार जो प्रदेश में सरकार है, वो सरकार को कहीं ना कहीं परिवर्तन की बात सामने आ रही है मीडिया हलकों में, तो आप किस तरीके से देखते हैं इसको? ऐसा नहीं, हम जन जन के बीच जब जा रहे हैं तो मैदानी जो हमको रुझान मिल रहे हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं और जो जन कल्याणकारी योजना है उनको बहुत पसंद कर रहे हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा। फिलहाल इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।